बागेश्वर की दुल्हनिया की। 16 जून ये वो तारीख है जब साफ हो जाएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री शिव रंजनी के होंगे कि नहीं। श्री गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक शिव रंजनी की पदयात्रा 16 जून को खत्म होगी। इससे पहले शिव रंजनी ने खुलकर कहा था कि वो बाबा बागेश्वर से शादी करना चाहती हैं। अब देखना यह है कि उनके इस प्रस्ताव पर बाबा बागेश्वर देते हैं। तो शिव रंजनी 16 जून को इंतजार जो है वो आखिरकार खत्म हो जाएगा। शिव रंजनी खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। शिव रंजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। 16 जून तक का इंतजार है और उसके बाद ये इंतजार खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगी? आपने कहा था मैं बाबा से शादी करूंगी, बाबा बागेश्वर से। धन्यवाद आपके चैनल मुझे बुलाने के लिए। पहली बात तो मैंने चैनल ने यही कहा है कि मैं जाती हूँ, ये कहा था कि मेरी जो भी मनोकामना है या जो मेरा संकल्प है वो 16 को जब हम पाएंगे। और वो क्योंकि प्राणात है, अंतर्यामी है, करुणानिधान है, वो हर जान लेते हैं, वो परमेश्वर है, भगवान है। तो वो मेरे मन का भी जो संकल्प है, जो मनोकामना, उसको पहचान लेंगे। मैंने ये कहा हर न्यूज चैनल में, इसलिए मैंने 16 जून तक का वेट करवाया है। 16 जून को आप क्या कहेंगी जब आप बाबा बागेश्वर से मिलेंगी? 16 जून पहली बात तो जैसे हम जा रहे हैं तो अभी भी नहीं पता, ना ही हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि। चलिए ठीक है, शिव रंजनी आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन शिव रंजनी ने क्या कहा और वो 16 जून का इंतजार आखिरकार क्यों कर रही हैं, पहले इस रिपोर्ट देख लीजिए। अपना मनचाहा वर पाने के लिए ये कलश यात्रा कर रही हूँ। और वो तो अंतर्यामी है, प्रणत है, करुणानिधान है, वो तो मन की बात पहचान ही लेंगी। बाबा बागेश्वर की दीवानी है शिव रंजनी। धीरेन्द्र शास्त्री को कहती है प्राणनाथ। क्या बागेश्वर धाम में जब बजेगी शहनाई? बाबा बागेश्वर के चमत्कारों की चर्चा जितनी होती है उतनी ही चर्चा बाबा बागेश्वर की शादी को लेकर भी हमेशा से होती आई है। और ये चर्चा एक बार फिर से आज सबकी जुबान में, क्योंकि एक लड़की ने दावा किया कि वो बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करना चाहती है। इस लड़की का नाम शिव रंजनी है और ये MBBS की छात्रा है। 16 जून को शिव रंजनी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर अपने मन की बात कहेंगे। प्राचीन समय जिस माता उमा ने भगवान शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी और कई लड़कियां ऐसी तपस्या करते आ रही हैं, एकदम मनचाहा अभी ऐसी तपस्या कुछ कर रही हैं। कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया है कि मैं मनचाहा वर पाने के लिए कलश यात्रा कर रही हूँ और वगैरह वगैरह तमाम टिप्पणियां हो रही हैं। तो मैं तो सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हम सभी लोग 16 जून को हम लोग तो पहुंच ही रहे हैं बागेश्वर धाम। तो सबके मन की बात को जानने वाले, सबके मन की बात पढ़ने वाले परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से अगर हम लोग सुन लीजिएगा। हालांकि बाबा बागेश्वर इसके लिए राजी होंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों के सवाल के जवाब में ये बात पहले भी जाहिर कर चुके हैं कि वो सही समय पर शादी करेंगे और अपना परिवार बसाएंगे। शादी भी करनी, हाँ, लेकिन लव नहीं। हाँ, नहीं ऐसा से मत छोड़ देना। शादी गुरु आज्ञा लगी है, अभी बहुत समय, आप शेरवानी सिलवा कर रखिएगा और हाँ, आपको भी बुलाएंगे, पूरी टीम को बुलाएंगे, होगी उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब कब होगी, कैसे होगी, ये माता पिता और गुरु जी जाने। अभी गुरु आज्ञा लगी है, अभी हमारे गुरु की आज्ञा लगे तो। बाबा बागेश्वर की ये दीवानी शिव रंजनी सर पर गंगा जल से भरे कलश रखकर पद यात्रा पर निकल गई है। वो गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम के लिए निकली है। इस पद यात्रा में शिव रंजनी के पिता, भाई और कुछ दोस्त भी शामिल हैं। शिव रंजनी से जब ज्यादा सवाल किए गए तो वो जवाब देने से बचने लगी। उसने कहा कि बाबा बागेश्वर से मिलकर ही वो इस बारे में पूरी जानकारी देगी। हैरान करने वाली बात है कि शिव रंजनी ने तारीख का ऐलान भी कर दिया है और कहा कि 16 जून को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पर्ची में सारा सच सामने आ जाएगा। अगर विवाह हो भी जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन लोग शांतिले गोत्री हैं, वो लोग गर्भ गोत्री हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात है ही नहीं। एक तरफ बाबा बागेश्वर का ये कहना कि अब उन्हें शादी का आदेश मिल गया है और दूसरी तरफ शिव रंजनी का साधना। आखिर 16 जून को क्या होगा? बाबा बागेश्वर के दरबार में आखिर क्या होने वाला है? बाबा बागेश्वर जो शहर शहर घूमकर हनुमत कथा सुनाते हैं, लोगों की पर्ची खोलकर मन बात जाहिर कर देते हैं, वो शिव रंजनी को कौन आदेश देंगे? बाबा की इस दीवानी की पूरी कहानी हम आपको बताते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और शिव रंजनी तिवारी खुद इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं।
शिवरंजनी तिवारी, आपने कहा है कि 16 जून को जब आप बागेश्वर पहुंचेंगी तब आप अपने मन की बात बताएंगी। अब जो पदयात्रा कर रही हैं, गंगोत्री से आप गंगा जल लेकर निकली है, उस पदयात्रा की पीछे की वजह क्या है और क्या कहेंगी जब आप बाबा बागेश्वर से मिलेंगी, जब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलेंगी? देखिए, क्योंकि मैंने बागेश्वर धाम में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है और महाराज श्री से मेरी इससे पहले कभी बात भी नहीं हुई है, ना मैं बागेश्वर धाम पहले कभी गई हूँ। मैं बहुत पहली बार जा रही हूँ और मेरी फैमिली में पिताश्री और मेरे भाई करीब 5-6 बार बागेश्वर धाम जा चुके हैं और महाराज से परस्पर मिल चुके हैं। तो मुझे भी ये नहीं पता है कि 16 जून को महाराज यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। इवन जब हमने एक वही यात्रा निकाली तभी से मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमारी यात्रा 16 जून को बागेश्वर धाम में समाप्त होगी। अब उसके आगे महाराज जी कैसी कृपा करते हैं, कब महाराज श्री मिलेंगे, वो उनसे मैं क्या बातें कहूंगी, वो तो गीत लाई बातें बताऊंगी ना। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बता, लेकिन आपके मन में कुछ तो होगा, कुछ तो सोचा होगा आपने बाबा बागेश्वर के लिए, बाबा बागेश्वर धाम जहाँ पर आप जा रही हैं, कुछ तो सोचा होगा। क्या है आपके मन में? जब मैं वहां पर जाऊंगी, जब भी मेरी मुलाकात होगी हमारे प्राणनाथ प्रभु से, तो जैसे कि वो हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, इसीलिए मैं उनको प्राणनाथ से संबोधित करती हूँ। जब से मैं 2021 से उनको जान रही हूँ, क्योंकि प्राणनाथ वो होते हैं जिनसे कोई बात छुपी ना रह सकती, वो मन की हर बात बिना बताए पढ़ ले। तो हमारे पूज्य महाराज श्री भी ऐसे ही, इसलिए मैं प्राणनाथ कहती हूँ। और जब मैं वहां जाऊंगी और जब भी मेरी से मुलाकात होगी, क्योंकि वो हर किसी के मन की बात पहचानते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मैं भी प्रयास करूंगी कि उस वक्त मैं पूज्य महाराष्ट्र के मन की कोई एक बात पहचान सकूं। लेकिन एक तरफ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्हें शादी के लिए इजाजत मिल गई है, और दूसरी तरफ आप अपने मन की बात उनसे कहना चाहती हैं। आप कुछ क्या चीजें अच्छी लगती हैं आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिसकी वजह से आप वहां जा रही हैं, उनसे मिलना चाहती हैं? पूज्य महाराज श्री की 3 ऐसी बातें जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सबसे पहली, जो वो सनातन धर्म का परचम बुलंद कर रहे हैं। दूसरा, जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किया है। और तीसरी, जो हर किसी डॉक्टर को पसंद आएगी, जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करी। लेकिन इससे पहले कभी मिली हैं आप बाबा बागेश्वर से? कुछ बातचीत हुई है या फिर आपकी, क्योंकि आपने कहा कि मैं उनसे शादी करूंगी, आपने कहा कि हो सकता है कि शादी हो जाए। कौन है शिवरंजनी? 8 साल तक संगीत की शिक्षा ली है शिवरंजनी ने, खैरागढ़ से ली है संगीत की शिक्षा, और साथ ही मंझी हुई गायिका हैं शिवरंजनी। और शिवरंजनी जो है वो उस वक्त सुर्खियों में आई जब उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लेकर वो बागेश्वर धाम के लिए निकली हैं, और वो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो उनके प्राणनाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवरंजनी, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत